कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर से देश के लगभग सभी राज्य परेशान हैं। रोज लाखों की संख्या में इससे संक्रमित नए मरीज मिल रहे हैं। देश में कई तरह के कोरोना वायरस के म्यूटेंट मिल रहे हैं। ऐसे में कौन सा व्यक्ति कोरोना वायरस के किस म्यूटेंट से संक्रमित हैं, ये पता लगाने के लिए डॉक्टर्स RT-PCR टेस्ट करा रहे हैं। ऐसे में ये कोविड टेस्ट ये बताता है कि आपका CT वैल्यू क्या होता है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये CT वैल्यू होता क्या है और ये कैसे पता लगाने में हमारी मदद करता है कि हम संक्रमित हैं या नहीं। आज इस वीडियो में हम आपको इसी CT वैल्यू के बारे में बताएंगे। दरअसल में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए CT काउंट बेहद जरूरी होता है। सामान्य शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति को कोरोना है या नहीं, ये समझने के लिए CT काउंट के ही आधार पर तय किया जाता है। आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है या निगेटिव, ये CT काउंट के आधार पर ही तय होता है। दरअसल में कोविड टेस्ट के अंदर हमेशा CT वैल्यू दी जाती है। दरअसल में यही CT वैल्यू कोरोना वायरस के संक्रमण की जानकारी देता है। इसी के जरिए मरीजों को पता चलता है कि वह कोरोना से संक्रमित है या नहीं, और अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोरोना के लक्षण हैं तो उसकी स्थिति कितनी गंभीर है। दरअसल में अगर मरीज की CT वैल्यू कम होती है तो मरीज की स्थिति बेहद गंभीर होती है। वहीं अगर CT वैल्यू थोड़ी ज्यादा है तो उसकी स्थिति को गंभीर नहीं माना जाता। इसके अलावा अगर कोरोना वायरस के लिए कराए गए RT-PCR टेस्ट में CT वैल्यू 35 होती है तो यह उस व्यक्ति की रिपोर्ट को नेगेटिव माना जाता है, यानी वह व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं है। बता दें कि CT वैल्यू तब तय होती है जब मरीज का सैंपल ले लिया जाता है और उसे कई राउंड में टेस्ट किया जाता है। वहीं ICMR की दिशा निर्देश बताते हैं कि RT-PCR टेस्ट के बाद तुरंत पता चल जाता है कि मरीज कोरोना से संक्रमित है या नहीं। दरअसल में CT का अर्थ होता है साइकिल थ्रेशोल्ड। यह वायरस की मात्रा को जांचने का एक पैमाना है जो विशेषज्ञों द्वारा तय किया गया है। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं, इसके लिए RT-PCR टेस्ट में सैंपल की जांच 35 राउंड तक की जाती है। मरीज संक्रमित है उसका पता जिस राउंड में चलता है वह उसकी CT वैल्यू होती है। कोरोना वायरस के इस टेस्ट में अधिकतम 40 राउंड किए जाते हैं। इस CT वैल्यू के आधार पर ही पता चलता है कि व्यक्ति के शरीर में कोरोना वायरस किस हद तक फैल गया है। अगर किसी सैंपल की CT वैल्यू कम हो तो उसकी स्थिति को अधिक गंभीर माना जाता है, जबकि अगर CT नंबर ज्यादा हो तो उस स्थिति को हल्का इन्फेक्शन में ही गिना जाता है। RT-PCR टेस्ट के अलावा CT काउंट को देखने के लिए चेस्ट स्कैन का भी सहारा लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा तब होता है जब व्यक्ति को समस्या हो लेकिन RT-PCR टेस्ट निगेटिव आई हो। बता दें कि RT-PCR टेस्ट में सैंपल मरीज के मुंह या नाक के जरिए लिया जाता है। इस टेस्ट में आई हुई नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही चेस्ट स्कैन के जरिए संक्रमण की स्थिति का पता लगाया जाता है। बता दें कि CT वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही मरीज की स्थिति गंभीर होगी, जबकि जितना CT वैल्यू अधिक होगा उतना ही मरीज सुरक्षित रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए leluram.com। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे रविंद्र जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक कर दें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।